अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो मेरे बच्चों, एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं कि आप मेरी शक्ल जो है वो काफ़ी अरसे बाद देख रहे होंगे। बस कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रेगुलरली या कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता। तो टाइम का बड़ा इशू है भाई, बड़े बंदे हैं भाई, हम क्या करें। और तो कोशिश करेंगे अभी जो है आने वाले डेज़ में रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड किया करूँ आप लोगों के लिए। तो आज जो है ना, मेरे पास आप लोगों के कुछ सवालात हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं और उनके आपको मैं आंसर कर दूंगा। ये मैंने प्रिंट लिया हुआ है आपके कुछ सवालात का, ठीक है। देख लो, कभी फिर बाद इसका अपने आप को ही बनाई जाना है। तो ये आप लोगों के ही कुछ सवालात हैं, तो इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सवालात के मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ कन्फ्यूजन रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी अपना एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ टिप्स दे दें। ओके, तो भाई देखो, हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना, अगर ये सोचकर या किसी को देखकर या ये सोचकर हम चैनल स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, या हमारी ख्वाहिश है कि भाई मैं पैसा छापूंगा, तो ये मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि एजुकेशनल चैनल में पैसा नहीं बनता, ठीक है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं इंडिविजुअल्स के, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं ना, तो भाई साहब पैसा उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सोच कर तो आप आइएगा ही ना कि मैं यूट्यूब पर जाकर पढ़ाऊँगा और मैं पैसे कमाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूँगा कि ज़रूर आएँ, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं और क्वालिटी कंटेंट अपलोड करें, ठीक है। अब उससे जो है ना, एक तो आपकी टीचिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपकी वीडियोस देखी जाती हैं, तो हर बच्चा अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंगली कमेंट में क्वेश्चनिंग भी करता है और वो आपको अप्रिशिएट भी करता है। अप्रिशिएट करने के साथ साथ फिर कुछ स्टूडेंट जो है ना, छितर परेड भी कर देने। देखो, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें उसको इंडिया से, तो वो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। इंडिया में जो है ना, जितने भी एजुकेशनल चैनल्स हैं और बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स हैं, और उनका कंटेंट भी बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, ठीक है। एनी हाउ, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो कि कमेंट्स कर रहे होते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। तो वजह यही है कि मेरे आपने लेक्चर्स देखे ही होंगे, मैं जो है वो डिटेल्ड लेक्चर अपलोड करता हूँ। और अब क्योंकि भाई इतना अरसा हो गया, 50-60 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में इस टॉपिक को लेकर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने लेक्चर में वो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी मुझे आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिलती है। और पाकिस्तानी तो हैं ही, वो तो मेरे अपने बच्चे हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि इतना प्यार देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो बात कर रहे थे हम यूट्यूब चैनल की। तो ज़रूर आएँ, अपना चैनल बनाएं, लेकिन ये सोच कर ना आइएगा कि यूट्यूब पे जो है ना, पढ़ाने से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा आता है लेकिन ना होने के बराबर आता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आर्ट बाय फसीहा के नाम से कोई आईडी है, उनका क्वेश्चन है,
वो ये कह रही हैं, सर प्लीज़ अपलोड चैप्टर नंबर 9 रिमेनिंग असाइनमेंट्स एंड चैप्टर नंबर 12 असाइनमेंट्स। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, तो ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 की बात कर रही हैं और चैप्टर नंबर 12 की बात कर रही हैं कि वो अपलोड कर दें। देखो बच्चे, अभी जैसे आप लोगों के भी नॉलेज में होगा कि क्लास 9th और फर्स्ट ईयर का सिलेबस और बुक्स तब्दील हो गई हैं सारी की सारी, ठीक है। और अभी वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो नेक्स्ट सिलेबस मतलब जो नया सिलेबस है और जो नई बुक्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स मैं अब अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और वो लेक्चर्स भी जो हैं वो जनरली होंगे, ठीक है। वो तमाम मतलब क्लासेस को, तमाम बोर्ड्स को कवर कर दिया करेंगे, ठीक हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार आईडीज़ के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, AX.M9799। अबे भाई क्या है ये? ओके, सो ये इनका क्वेश्चन है जी, क्या 9th के एग्ज़ाम्स के बाद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? देखो, अब जो पॉलिसी है ना, वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन और सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन की है, ठीक है। साल में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। अब अगर तो आपके सपोज़ अगर आप 9th क्लास में हैं, आपने एग्ज़ाम दिया और आपने बोर्ड टॉप कर लिया नीचे से, मतलब आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आ गए, ठीक है। तो फिर आप सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं 10 क्लास के साथ, ठीक है। जितने मर्ज़ी आप 9th के सब्जेक्ट्स साथ इम्प्रूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ना आपके पास 4 साल होते हैं, ठीक है। 4 साल में 8 दफ़ा एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। तो पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने के बाद आप 7 दफ़ा और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट करें या तमाम सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट करें। 9th और 10th के मतलब 10 के एग्ज़ाम देने के बाद 9th और 10th के जितने मर्ज़ी सब्जेक्ट्स की आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सब्जेक्ट का देना चाहें एक सब्जेक्ट का दे दें। और भाई भावें तुसी पूरी 9th क्लास का, पूरी 10 क्लास की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सर अगर हमारा थ्योरी का पेपर पास हो जाए और प्रैक्टिकल का पेपर फेल हो जाए। अच्छा, इसमें बोर्ड का रूल बड़ा वाज़ेह है कि अगर तो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम फेल हो जाता है, ठीक है, तब आपको फिर दोबारा से दोनों एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, ठीक है। थ्योरी का भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स पास करना ज़रूरी होते हैं। और अब आपको पता होगा कि 2024 में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए थ्योरी के पेपर में भी और प्रैक्टिकल के पेपर में भी, ठीक है। बाकी यहीं से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ जाता है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा थ्योरी का पेपर फेल है जबकि प्रैक्टिकल में हमारे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। तो जब आप इम्प्रूवमेंट पे आएंगे तो इम्प्रूवमेंट में आप चाहें तो प्रैक्टिकल दोबारा दे दें, वरना आप अगर थ्योरी का पेपर देंगे और प्रैक्टिकल में आप अपेयर नहीं होते तो वही जो प्रीवियस आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे वही लग जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि थ्योरी का पेपर अगर फेल हो जाए तो थ्योरी का पेपर दोबारा दो आप, प्रैक्टिकल का पेपर अगर पास है और उसमें अच्छे मार्क्स हैं तो प्रैक्टिकल में आपको अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि सर ये नोटिफिकेशन जस्ट 10th और 12th के लिए है, व्हाट अबाउट 9th एंड 11th क्लास, इनको बनानी पड़ेंगी नोटबुक्स। अच्छा, ये मैं आपको ऑलरेडी मैंने 9th क्लास और फर्स्ट ईयर पे अलग से वीडियो अपलोड की हुई है और 10th क्लास और 12th क्लास पे अलग से वीडियो अपलोड की हुई है प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो नोटबुक्स तो आपकी किसी भी क्लास में डिमांड नहीं की जाएंगी, ना नोटबुक्स डिमांड की जाएंगी ना वाइवा होगा आपका, ठीक है। 9th और 11th क्लास में PBA प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर हो जाएगा और 10th क्लास
और जो 12th क्लास है वो उसी तरह से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे जैसे वो पहले करते आ रहे हैं। जस्ट नोटबुक्स और वाइवा की जगह पे उसी प्रैक्टिकल के पेपर में रिटन एग्ज़ाम या रिटन क्वेश्चंस आपको करने होंगे सॉल्व, ठीक है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। नोटबुक्स और वाइवा डिमांड आपसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मैं 2024 का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऊप्स 709 के नाम से ये आईडी है। ले भाई, सर व्हाट अबाउट उस्ताद एकेडमी, प्लीज़ हेल्प। अच्छा, ये मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जो नए नए ट्यूटर्स बनते हैं, ठीक है, अब उनके साथ बड़ा स्कैम होता है। उनके साथ स्कैम कैसे होता है कि मतलब मेरे जैसे ने कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया कि जी हम ऑनलाइन जो है ना वो ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो धड़ाधड़ कॉन्टैक्ट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको पता ही है भाई पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितनी है, मैं ख़ुद बेरोज़गार घूम रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि लोग उनको मैसेजेस करते हैं कि भाई मैंने भी ट्यूशन चाहिए, मैंने भी ट्यूशन चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, अब उनके पास ट्यूशन्स होती नहीं हैं, वो उन बेचारे नए लोगों को क्या कहते हैं कि भाई ठीक है हम आपको ट्यूशन्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 2000, 3000, इवन के 5000 तक भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप ये पे करें और अपने आप को रजिस्टर करवा लें हमारी एकेडमी से, ठीक है। तो लोग बेचारे फंस जाते हैं उनके स्कैम में। कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000 दे के रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनको पैसे देते हैं और फिर भूल जाओ ट्यूशन, ठीक है। कोई ट्यूशन नहीं मिलती, आप उनको मैसेजेस करते रहते हैं, वो आपको पहले तो ग्रुप में ऐड कर देते हैं, फिर रिमूव कर देंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जो जेन्युइन अकेडमीज़ हैं ना, जो कि ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, वो कभी भी आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं मांगेंगे, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली ट्यूशन देंगे और वो कहेंगे कि फ़र्स्ट मंथ का 30% या 50% आपने हमें देना है जब आपको फ़ीस मिलेगी, ठीक है। तो ये ख्याल किया करें ज़रा, किसी को भी आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे जमा नहीं करवाने, ठीक है। ये सारा स्कैम होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सानू मानू। अच्छा भाई, सानू की फिर अस्सलाम वालेकुम सर, आई वांटेड टू आस्क दैट आई विल गेट मार्क्स बिकॉज आई एक्सीडेंटली मेड ए मिस्टेक and corrected it using whitener and then rewrote my answer above the whitener. Will I still get marks? Please reply. अच्छा भाई, ये जिन्नाती इंग्लिश में लिखने के बाद मुझे ये समझ आया कि भाई इन्होंने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो गलत हो गया, उस पर इन्होंने वाइटनर यूज़ किया। वाइटनर यूज़ करने के बाद इन्होंने फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर राइट कर दिया, ठीक है। सो एनी हाउ कोशिश किया करें कि इस तरह के काम ना हों, ठीक है, क्योंकि पेपर की प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी हो जाती है फिर, ठीक है, स्पॉट्स बन जाते हैं पेपर के ऊपर। लेकिन एनी हाउ अगर मेरे जैसा कोई रहम दिल टीचर हुआ जिसने जन्नत कमानी होगी तो वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही राइट किया हुआ है। ये ना हो दोबारा तू गलत राइट करे हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद ताशफैन, हाँ बस ऐसे ही है। सर कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। अबे भाई क्या करोगे, घंटे पैकेज पे बात करनी होती है क्या, कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हो। थोड़ा सा स्मार्ट बनो और कॉन्टैक्ट करना मेरे साथ मुश्किल नहीं है भाई, मैं वेला बंदा हूँ। हर जगह पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल के अबाउट में जाओगे वहाँ पे भी। फिर इसके अलावा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है मैंने अपना, तो ईमेल कर दिया करो जिसको मैं कभी चेक नहीं करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें जिसका मैं कभी रिप्लाई नहीं करूँगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ातिमा तारिक का। सर मैंने इंडीड पे अप्लाई किया था ट्यूटर एकेडमी नाम के ट्यूटर हायरिंग जॉब पे, वहाँ से मुझे आज कॉल आई, वो कह रहे हैं ट्यूशन्स अवेलेबल है बट आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। सर स्कैम लग रहा है, क्या करना चाहिए। भाई इससे पहले कि आप उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस दें और वो आपको ब्लॉक कर दें, तो सबसे पहले उनको ब्लॉक कर दो।
ये अभी मैंने डिस्कस किया है कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई भी आपसे चंदा मांगता है तो उसको चंदा देने से इनकार कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पुष्पाकर्मा हाटो। अबे भाई क्या है ये, पढ़ा भी नहीं जा रहा। एनी हाउ ये कोई इंडिया का बंदा है या बंदी है। भाई चौधरी एक भारतीय हिंदू टाइटल है। अच्छा चलो, इन्होंने मेरे नाम पे जो है वो कमेंट किया है, कामरान चौधरी। अबे भाई क्या कहूँ अब, चौधरी पाकिस्तान में भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ना मेरे जैसे को, मतलब ओ भाई जिसको नाम के आगे कुछ नहीं सूझ रहा होता ना लगाना, ठीक है, वो चौधरी लगा देता है। सो मैंने भी ऐसे ही किया। सो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स अलॉट सर, पूरा साल गुजर गया, कल प्री बोर्ड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और पूरा साल फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आया। आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत ही अच्छा समझ आ गया है, थैंक्स अलॉट। अच्छा ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री का जो चैप्टर है उस पर ये कमेंट है, ठीक है। खैर उसके तो वाकई मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और बड़े डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड हैं, तो बड़ी बात है कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ गए और आपकी तैयारी हो गई, वरना कभी कभी मुझे अपने ही लेक्चर समझ नहीं आते। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, पाकिस्तानी वी लॉगर ऑफिशियल के नाम से ये अकाउंट है। इनका क्वेश्चन है जी, सर फर्स्ट ईयर को अब प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं लेनी कोई भी। ओ भाई नहीं लेनी, ठीक है। अब बोर्ड में डिमांड नहीं की जाएंगी आपसे, आप खुद प्रैक्टिकल की बुक लेकर आप मतलब PBA के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ठीक है। बल्कि मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि भले ही बोर्ड में प्रैक्टिकल की नोटबुक्स डिमांड नहीं की जाएंगी, लेकिन आप लोग लिया करें लाजमी और प्रॉपरली प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उसके ऊपर लिखा करें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है PBA में प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के पेपर में ऑब्वियस सी बात है उन्हीं प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर यू टीच क्लास 9 केमिस्ट्री एंड आई रियली लाइक यूर दैट नोट्स फ्राम विच यू टीच अस सर, कैन यू टेल मी दैट हाउ कैन आई गेट यूर दैट नोट्स। अच्छा सबसे पहली तो बात यह है कि मैं कभी भी नोट्स रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है वो प्रॉपर एक बुक होती है जो कि टेक्स्ट बुक है आपकी, ठीक है। तो मैं तो हमेशा से टेक्स्ट बुक को ही रिकमेंड करता हूँ कि टेक्स्ट बुक में से ही आप याद किया करें, टेक्स्ट बुक में से ही आप तैयारी किया करें, क्योंकि जिस वक्त पेपर सेट किया जाता है तो वो टेक्स्ट बुक को ही सामने रखकर पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह के पीछे ना भागा करें। हाँ ये ज़रूर है कि लेक्चर को समझने के लिए आप कोई भी नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड लेक्चर को समझकर आपने याद अच्छे से टेक्स्ट बुक से ही करना होता है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसी वजह से मैंने प्रॉपरली कभी भी अपने नोट्स बनाकर पब्लिश नहीं किए, ठीक है। जो मैं नोट्स बनाता हूँ वो मेरे लिए होते हैं, या मैं वही नोट्स जो है वो यूट्यूब लेक्चर में मैं डिटेल के साथ कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वैसे मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं, सर नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो ना ही मेरे पास इस तरह के कोई प्रॉपरली नोट्स हैं और ना ही मैंने पब्लिश किए हैं, ना ही मैंने बनाए हैं, तो ना ही मेरे से डिमांड किया करें। आइंदा सीधा सीधा ब्लॉग करूँगा बेटा तुम्हें। ओके सो दैट्स इट, ये आज के लिए क्वेश्चन थे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी मसला होता है, या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, या आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। कमेंट कर दिया करो कि सर यो मैनू मसला है या यो वाला चैप्टर अपलोड कर दो, तो वो मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे लेक्चर में बनाकर अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो चलो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।